तो काफ़ी सारे दोस्तों ने, काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे जो हमारे टीएनटी हिंदी टेक फैमिली मेंबर हैं, उन सभी ने मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और नीचे कमेंट करके मुझसे सवाल पूछा कि ये जो हमारा माइक्रोवेव है, इसमें हमें कई सारी चीज़ें जो है समझ में नहीं आती। जैसे कि हम माइक्रोवेव को ऑन करते हैं तो अंदर चीज़ गर्म नहीं होती, हम माइक्रोवेव को ऑन करते हैं तो उसमें आग निकलती है, हम माइक्रोवेव को ऑन करते हैं तो घर की लाइटें जो है वो बंद हो जाती है और हमारा माइक्रोवेव उसके बाद में चलता नहीं है, और यदि हम इसमें कोई चीज़ें रखते हैं तो वो गर्म नहीं होती। मतलब इतनी सारी समस्याएं हैं माइक्रोवेव को लेकर के। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन सारी समस्याओं का समाधान बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस माइक्रोवेव को, चाहे वो आपका इन्वर्टर वाला माइक्रोवेव हो या नॉन इन्वर्टर वाला माइक्रोवेव हो, प्रैक्टिकल में आपको इस माइक्रोवेव पे दिखाने वाला हूं। बेसिक चीज़ों से लेकर के एंड तक जो बिग प्रॉब्लम होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी समस्या होती है, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो और हो सकता है ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिले। तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप करे, ध्यान से सुनिए, बिना स्किप करे शुरू से अंत तक देखना है यदि आपको सीखना है और समझना है तो। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टीएनटी हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज इस वीडियो में कि इसकी बेसिक समस्याएं क्या क्या आती है और बड़ी समस्याएं क्या क्या होती है। तो बिना स्किप करे देखिए। टीएनटी हिंदी टेक। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे टेबल के ऊपर, और जैसा कि आप ये माइक्रोवेव देख रहे हो, ये है एलजी का माइक्रोवेव। जो मैं सारी बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ वो सारे माइक्रोवेव पे लागू होती है, चाहे वो नॉन इन्वर्टर वाला हो या इन्वर्टर वाला हो या कोई भी मॉडल का हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ये सारे माइक्रोवेव के ऊपर लागू होती है। तो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, सबसे पहले समस्या आती है इसको खोलने में। तो इसे किस तरह से खोलते हैं ये आप देख लीजिए। मैंने इसके ये जो सारे पेच है ये मैंने खोल लिए हैं। ये देखिए, पीछे से भी मैंने खोल लिए हैं। ये 2 पेच मैंने अटका के रखे हैं, ये भी मैं खोल लेता हूँ। अब कई बार ये खुलता नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ से पकड़ के इसे अपनी तरफ खींचना है। इसे यहाँ से पकड़ के इसे इस तरह से उठाना है, यहाँ से इस तरह उठाना है, ये खुल जाएगा, और इसे अपनी तरफ खींचना है, ये इस तरह से। तो ये देखिए, ये खुल गया। दोस्तों इस वीडियो में हम आगे तक देखने वाले हैं कि इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे नहीं पूछी, जैसे कि इसमें कौन से बर्तन लगते हैं, कौन से बर्तन हमें इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से बर्तन हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और इसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आज मैं आपको बेसिक सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि माइक्रोवेव में क्या क्या चीज़ें होती है जो कि ख़राब होती है और जिसके 99% चांस होते हैं ख़राब होने के। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये इसका साइड पैनल दिख रहा है और सारी की सारी चीज़ें यहीं पे ही लगी हुई है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें डिटेल में देखिए। मैं जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वाला है यहाँ पे पीसीबी बोर्ड, ये आपको नज़र आ रहा है, ये है पीसीबी बोर्ड, और सारे कनेक्शन इसी से ही सारी चीज़ों में जा रहे हैं। ये है हमारा ट्रांसफार्मर जो कि हाई वोल्टेज होता है। इस ट्रांसफार्मर से वायर यहाँ कैपेसिटर के पास आई है, और कैपेसिटर में 2 वायर लगी हुई होती है, जो कि एक ट्रांसफार्मर से सीधे कैपेसिटर में होती है, और एक होती है मैग्नेट्रॉन और ट्रांसफार्मर के साथ में अटैच, वो एक सिंगल वायर होती है, जो कि दोनों तरफ अलग अलग कनेक्शन है, और साथ ही लगा हुआ है डायोड। और ये लगा हुआ है पंखा जो कि है एसी वोल्टेज का। ये आपके मैग्नेट्रॉन का टेम्परेचर बनाने के लिए रखा हुआ है, ताकि ये ज़्यादा गर्म ना हो। यदि ये ज़्यादा गर्म होगा तो आपका माइक्रोवेव जो है वो बंद हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ है इसकी बॉडी के साथ में। वो थर्मोस्टेट आपके माइक्रोवेव को बंद कर देता है, क्योंकि थर्मोस्टेट जो है वो गर्म हो जाएगा, बॉडी पे लगा हुआ है तो माइक्रोवेव को बंद कर देगा। और वो थर्मोस्टेट ये वाला है, ये यहाँ पे लग रहा है। और एक थर्मोस्टेट ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये थर्मोस्टेट है इस हीटिंग रॉड का। ये इसके अंदर हीटिंग रॉड लगी हुई है जो कि खाने को गर्म करती है। अब वो किस काम में आती है वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और इसमें लगे हुए होते हैं डोर स्विच। ये जब हम डोर ओपन करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे डोर स्विच लगे हुए होते हैं। मैं आपको एक स्विच बता दूँ, ये रहा, ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक डोर स्विच है। यदि हम इसे बाहर निकालेंगे तो ये आराम से बाहर निकल जाएगा। एक ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में फंसा हुआ होता है ये देखिए, ये एक डोर स्विच है। ये डोर स्विच जब हम बंद करते हैं तो ये स्विच दब जाता है, जब हम इसे खोलते हैं तो ये स्विच ओपन हो जाता है, मतलब यहाँ पे कुछ चालू हो जाता है। इसमें 3 लगे हुए हैं, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है और एक ये रहा।
तो इसमें 3 स्विच लगे हुए हैं, तीनों का ही अलग अलग काम है। यहाँ पे जो जो पार्ट्स मैं बता रहा हूँ वो पार्ट्स के चांस होते हैं 99% ख़राब होने के। तो डोर स्विच भी ख़राब होते हैं, थर्मोस्टेट भी ख़राब होता है, मैग्नेट्रॉन भी ख़राब होता है, ट्रांसफार्मर भी ख़राब होता है, और ये पंखा लगा हुआ है यहाँ मैग्नेट्रॉन के पास में उसे ठंडा रखने के लिए, ये भी ख़राब होता है, कैपेसिटर भी ख़राब होता है, डायोड भी ख़राब होता है, और पीसीबी में लगे हुए रिले भी ख़राब होते हैं। रिले कैसे हैं, आपने इससे पहले वीडियो में भी मैंने बताया था रिले कैसे होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। तो ये देखिए, ये यहाँ पे रिले लग रहे हैं, ये 1 रिले और ये 2 रिले, किसी किसी में 3 रिले होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि ये जो हीटिंग रॉड है किसी किसी में 2 होती है, एक यहाँ ऊपर की तरफ लगी हुई होती है और एक यहाँ पे बैक साइड में लगी हुई होती है। तो इसमें 3 रिले नहीं है, इसमें 2 रिले हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, जो कि है एक नीचे ट्रांसफार्मर के लिए और दूसरा वाला इस हीटिंग रॉड के लिए। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। रिले भी ख़राब हो जाते हैं। और एक इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब हम माइक्रोवेव चालू करते हैं तो हमारी घर की लाइटें बंद हो जाती हैं। उसका कारण होता है यहाँ पे लगा हुआ ये कैपेसिटर और डायोड का ख़राब होना। ये देखिए, ये यहाँ पे लगा हुआ है डायोड, ये 2 डायोड है एक साथ। आप इसके जगह सिंगल भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों ही लगाएं। तो ये डायोड का ख़राब होने की वजह से भी आपका हाई वोल्टेज आता है बॉडी के ऊपर, जिसके वजह से हाई एम्पेयर आता है, और हाई एम्पेयर आने की वजह से आपके घर की जो एमसीबी होती है मेन, वो ट्रिप हो जाती है। ये कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से और डायोड ख़राब होने की वजह से होता है। और अगर मैग्नेट्रॉन ख़राब हो गया है, अगर वो हाई वोल्टेज या बॉडी शॉर्ट हो जाता है मैग्नेट्रॉन, तो भी आपके घर की लाइट ट्रिप करेगी, या इसमें लगा हुआ ये जो यहाँ पे लगा हुआ फ्यूज है ये उड़ जाएगा, या फिर यहाँ पे ट्रांसफार्मर के पास में एक लगा हुआ होता है फ्यूज, वो उड़ जाता है। देखिए, इसमें ट्रांसफार्मर के पास में फ्यूज नहीं लगा हुआ, किसी किसी में ट्रांसफार्मर के पास में फ्यूज होता है, वो उड़ जाता है। ये यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब इनको चेक कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब काफ़ी सारे दोस्त ये भी बोलते हैं कि हमारा सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, हमने सारी चीज़ें कर ली, इसमें टाइमर दबा दिया और स्टार्ट कर लिया, हमने इसमें बर्तन रखा, जो सामान रखा है गर्म करने के लिए, वो गर्म नहीं हो रहा है। तो उसका क्या रीज़न है? देखिए, उसका रीज़न ये होता है कि ये जो हमारा मैग्नेट्रॉन है ये ख़राब होने की वजह से ऐसी दिक्कत आती है। दूसरा, जो मैग्नेट्रॉन की ये जो वायर है ये कैपेसिटर पे लगी हुई है यहाँ पे डायोड के साथ में, इसके ऊपर कार्बन चढ़ जाता है, यहाँ पे लूज़ कनेक्शन हो जाता है। उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है कि आपका वर्क कर रहा है, ट्रांसफार्मर चल रहा है, आपका ये पंखा भी चल रहा है, ये मैग्नेट्रॉन नहीं चलता है उस समय, क्योंकि कई बार यहाँ पे ये कार्बन आने की वजह से यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी, मतलब कि यहाँ पे सप्लाई नहीं बनाता है। सप्लाई नहीं बनाने की वजह से ये मैग्नेट्रॉन नहीं चलता है, उस वजह से आपका सामान गर्म नहीं होता है। और यदि मैग्नेट्रॉन ख़राब हो जाए तो भी आपका सामान जो आपने इसमें रखा हुआ है वो गर्म नहीं होगा। तो मैग्नेट्रॉन को कैसे चेक करना है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें कनेक्शन लूज़ है या नहीं है वो कैसे पता करें? बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे जितने भी कनेक्शन लगे हुए हैं उनको निकालिए, उनको थोड़ा सा साफ़ कीजिए और प्लास से थोड़ा सा कनेक्शन, जो कनेक्टर लगे हुए होते हैं उनको दबा के वापस उसमें लगा दीजिए। ये देखिए, ये वायर है, ये कनेक्टर है इसमें, ये देखिए ये कनेक्टर है। ये कनेक्टर लूज़ होने की वजह से जो है आपकी सप्लाई नहीं बनाता है, इस वजह से ये मैग्नेट्रॉन नहीं चलता है और अंदर सामान गर्म नहीं होता है। तो उसके लिए आपको ये कनेक्टर निकाल के साफ़ करके वापस लगाने हैं और फिर एक बार चेक करना है गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि गर्म हो जाता है तो ओके है, बढ़िया है। यदि फिर भी गर्म नहीं हो रहा है तो आपको ये मैग्नेट्रॉन चेक करना है, इसकी कॉन्टिन्यूटी और इसका बॉडी शॉर्ट। तो फ्रेंड, हमारे पास में यहाँ पे है 3 मैग्नेट्रॉन, तीनों अलग अलग मॉडल के हैं, है कंपनी एक ही, ग्लेंस कंपनी से बोलते हैं हम, और तीनों के साइज़ अलग अलग है और तीनों के ये जो ब्रैकेट बने हुए हैं आपको दिख रहे हैं, ये भी अलग है और ये अलग है। ये छोटा साइज़ का है, ये और ये दोनों सेम दिखते हैं और इसका ब्रैकेट अलग है। तो ये 3 है, इसमें से हमारा एक चालू है और 2 खराब है। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस कंडीशन में ख़राब माना जाता है और किस कंडीशन में ये सही माना जाता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये वाला बताता हूँ। ये है हमारा अलग मॉडल जो सबसे बड़े साइज़ में लगा हुआ होता है और इससे हम कैसे चेक करेंगे। देखिए, मैंने आपके सामने इसे यूँ रखा है और हमारे पास में है ये मल्टीमीटर। इस पर हमें कॉन्टिन्यूटी वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में हमें इसे इसके दोनों टर्मिनल पे चेक करना है क्या कॉन्टिन्यूटी आती है।
देखिए कॉन्टिन्यूटी आ रही है और बीप का साउंड आ रहा है। और हम इसे बारी बारी बॉडी पे भी चेक कर लेते हैं। देखिए बॉडी पे कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये ओके है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये ओके है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ कि ये नया है और ये बिल्कुल ओके है। तो ये हमने रख दिया इसे साइड में। अब हमारे पास में एक और है, ये है छोटे साइज़ का, और इसकी हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। देखिए इसमें कॉन्टिन्यूटी आ रही है और बीप साउंड आ रहा है। और अब हम बारी बारी बॉडी शॉट चेक कर लेंगे। कोई बॉडी शॉट नहीं है, मतलब ये बॉडी शॉट नहीं दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ओके नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये ओके नहीं है, ये ख़राब है। अब ये ख़राब कैसे है? क्योंकि ये गर्म नहीं कर रहा। मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ से जला हुआ है, इसका जो मुंह है ये यहाँ से जला हुआ है, इसलिए ये अंदर गर्म नहीं कर रहा किसी भी चीज़ को, किसी भी सामान को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने अभी जो ओके कंडीशन में है इसे हमने चेक किया, तब भी इसमें सेम वही कॉन्टिन्यूटी बताया, लेकिन बॉडी शॉट नहीं बताया। लेकिन ये चालू है और ये गर्म कर रहा है, ये चीज़ों को गर्म कर रहा है। और जिसमें हमें वही सेम कॉन्टिन्यूटी बताया है जो कि हमने चालू वाले को चेक किया, लेकिन ये ना ही बॉडी शॉट है ना कुछ है, लेकिन इसका जो मुंह है आगे का जल गया है, इस वजह से ये ख़राब माना जाता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि आप जब मैग्नेट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इसके मुंह को ज़रूर चेक करें। अगर ये मुंह इस तरह से जला हुआ होगा इसका, तो ये ख़राब है। ये आपका कोई भी चीज़ को गर्म नहीं करेगा माइक्रोवेव के अंदर, क्योंकि आपने कैपेसिटर चेक कर लिया, ट्रांसफार्मर चेक कर लिया, डायोड भी चेक कर लिया, फिर भी जो है ये आपके सामान को गर्म नहीं कर रहा जो भी आप माइक्रोवेव में रख रहे हो। तो उस कंडीशन में भी ये मैग्नेट्रॉन ख़राब माना जाता है। अब इसे रखते हैं हम साइड में। अब ये हमारे पास में है एक बड़ा साइज़, ये है बड़े माइक्रोवेव का। इसे भी हम जो है यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या आ रही है। ओहो, इसमें तो कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही। और एक बार हम इसका बॉडी शॉट चेक कर लेते हैं। बॉडी शॉट नहीं है, इस वाले पे बॉडी शॉट है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ख़राब है। देखा आपने कि ये ख़राब है क्योंकि ये बॉडी शॉट हो चुका है। यहाँ देखिए ये बॉडी शॉट हो चुका है, ये ख़राब है। लेकिन इसके दूसरे वाले प्रॉब में जब लगाते हैं और बॉडी पे लगाते हैं तो कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आती, और जब हम इसे इस तरह से लगाते हैं तब भी इसमें कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आती। तो इस कंडीशन में इसे ये ख़राब माना जाता है, क्योंकि इसके आगे का जो मुंह है यहाँ पे एक सप्लाई बनी हुई होती है, वो सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आती। इस वजह से ये ख़राब माना जाता है और इस कंडीशन भी इसे ख़राब माना जाता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे दोस्तों को ये कन्फ्यूजन है कि हमारा जो मैग्नेट्रॉन है वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में दिख रहा है, कॉन्टिन्यूटी आ रही है, बॉडी शॉट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हमारा माइक्रोवेव के अंदर कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो गर्म नहीं कर रहा। जैसा कि मैंने आपको इस मैग्नेट्रॉन में बताया कि ये सारी चीज़ें ओके बता रहा है, लेकिन इसका मुँह जला हुआ है, उस कंडीशन में ये ख़राब है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये इतना काला मुँह दिख रहा है, कहीं में उसका मुंह इतना काला नहीं होता है, नॉर्मली जैसा दिख रहा है उसी तरह से दिखता है, लेकिन फिर भी उस कंडीशन में आपका मैग्नेट्रॉन ख़राब माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आपने कैपेसिटर को चेक कर लिया, आपने डायोड को चेक कर लिया और आपने ट्रांसफार्मर को भी चेक कर लिया, तो उसके बाद में क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद में मैग्नेट्रॉन में ही प्रॉब्लम है, आपका मैग्नेट्रॉन ही ख़राब है। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं इस मैग्नेट्रॉन के यहाँ पे कनेक्शन के अंदर होता क्या है। ये मैं यहाँ से कैप खोल के आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी खोला था, तो ये देखिए ये होता है मैग्नेट्रॉन के अंदर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये यहाँ पे एक वाइंडिंग बनी हुई है दोनों टर्मिनलों के बीच में, और ये दोनों टर्मिनल यहाँ पे लग करके यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, मैग्नेटिक तरंगे बनाते हैं, और उस तरंगों के बीच में जो भी चीज़ आप लिक्विड रखते हैं वो गर्म हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे ये मैग्नेट लगे हुए हैं, जिसे हम चुंबक भी बोलते हैं। ये देखिए ये चिपकती है, तो ये है मैग्नेट, इसलिए इसे मैग्नेट्रॉन ही बोलते हैं। तो समझ में आ गया कि यहाँ पे आपको कि यहाँ पे भी जो है सारी चीज़ें ओके नज़र आ रही है, लेकिन जला हुआ नहीं है। लेकिन कई कई मैग्नेट्रॉन में क्या होता है कि ये जल जाता है, यहाँ से शॉर्ट होकर के ये निकल जाता है, गर्म होने की वजह से ये शॉर्ट हो जाता है। यहाँ से जो इसकी जो शोल्डरिंग करी हुई है वो शोल्डरिंग हट जाती है और उसमें से ये वायर जो है शॉर्ट हो जाती है, जल जाती है। तो ये उस वजह से भी ये जो है ख़राब माना जाता है।
तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। मैंने बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में बताया है सारी चीज़ें, स्टेप बाय स्टेप आपको मैग्नेट्रॉन किस तरह से चेक करना है, ये आपका कन्फ्यूजन हट चुका होगा। अब मैंने यहाँ पे जिस तरह से ये मल्टीमीटर से चेक किया है, तो आप सेम उसी तरह से इस कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं। क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, जैसे हमने मल्टीमीटर से चेक किया है वैसे ही इसे चेक करना है। ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ हम बॉडी शॉट चेक करते थे, यहाँ पे लाइट आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है। सेम वही चीज़ हम इस मैग्नेट्रॉन में करके दिखाएंगे। यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब ये ओके माना जाता है, लेकिन इसका मुंह ख़राब है, इस वजह से ये ख़राब माना जाता है क्योंकि ये गर्म ही नहीं कर रहा। और यहाँ पे ये ओके मैग्नेट्रॉन है, इसे भी हम सेम उसी तरह से चेक कर सकते हैं इसी कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से। ये देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी आ रही है, इसमें बॉडी शॉट नहीं है और ना ही इसका कोई मुंह जला हुआ है, लेकिन ये नया पीस है, ये ख़राब नहीं है। अब कई सारे दोस्त ये बोलते हैं कि मैग्नेट्रॉन में आवाज़ बहुत आ रही है, उसका रीज़न होता है ये मैग्नेट लूज़ हो जाना। ये यहाँ पे चिपका हुआ है, ये लूज़ हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करें कि यहाँ पे फेविक्विक डाल दें, साइड में थोड़ा थोड़ा इन मैग्नेट के साइड में फेविक्विक डाल दें ताकि ये चिपक जाए और ये हिलेगा नहीं। फिर तब आपकी ये जो आवाज़ आती है ना वो बंद हो जाएगी। और ट्रांसफार्मर से आवाज़ आ रही है तो वो आपके डायोड और कैपेसिटर का प्रॉब्लम होता है, उस वजह से वहाँ पे ये आवाज़ आती है। तो उम्मीद है यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई। चलिए मैं इसे वापस लगा देता हूँ।